आज हम आपको भारत के एक ऐसी जगह की सैर पे ले जाने वाले हैं जहां एक मैग्नेटिक हिल है और ये एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप मौजूद है और यही वो जगह है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पूल है। जुड़वा कुबड़ वाले दुर्लभ ऊंट भी भारत में इसी जगह पे मिलते हैं और ये जगह अपनी घाटियों, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों, बर्फों से ढकी चोटियों, बौद्ध मठों और किलों के कारण प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ ये शहर एक बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन शहर भी है। इस सिटी में घूमने वाले सैलानियों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप वाकई में ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार इस जगह पर जरूर विजिट कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे आने के बाद हर कोई बस यहीं का होकर रह जाता है। ऐसी शांति का अनुभव आपको भारत में तो क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा यार। जो शांति और सुकून आपको यहाँ मिलेगा ना, वाकई में गजब है वो। तो दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह शहर है। तो चलो यार, एक साथ चलते हैं लेह के बहुत ही खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, वर्तमान में लेह की पॉपुलेशन है 1,40,000 के आसपास और लेह के 66% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वहीं पर 17% लोग हिंदू हैं। इस्लाम यहाँ का तीसरा सबसे प्रमुख धर्म है जिसको मानने वालों की संख्या 14% है और इतिहासकारों की माने तो पिछले करीबन 2000 सालों से लेह में लोग निवास कर रहे हैं और पहले के समय में यहाँ पर सिर्फ बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग ही रहते थे। 14वीं शताब्दी के दौरान लेह में इस्लाम धर्म की एंट्री होती है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा बौद्ध अनुयायी यहाँ पे रहते हैं। लेह पर बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा लद्दाखी, तिब्बतियन, बाल्टी और उर्दू जैसी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, एक कारगिल और दूसरा लेह। क्षेत्रफल के लिहाज से लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और लेह जिले के अंतर्गत कुल 8 तहसील हैं। साथ ही साथ लेह सिटी भी लेह का ही एक पार्ट है और पूरे लद्दाख की राजधानी भी है। लेकिन लेह शहर बहुत ही छोटा है। लेह भारत में सबसे कम डेंसिटी वाले एरियाज में से एक है। औसतन यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सिर्फ 3 लोग रहते हैं यार, और इसीलिए आपको लेह का ज्यादातर हिस्सा काफी खाली खाली नजर आएगा यार। चारों ओर वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि लेह और लद्दाख एक ही जगह है और अक्सर लेह लद्दाख का नाम भी एक साथ लिया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और लेह सिटी को इसकी राजधानी बना दिया गया। लेह को चांद की धरती और भारत माता का ताज भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ समुद्र तट से करीबन 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, लेह का लिंग अनुपात काफी बेकार माना जाता है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 814 महिलाएं ही मौजूद हैं यार। हालांकि लिटरेसी रेट की बात करें तो उस मामले में लेह भारत के अन्य शहरों के मुकाबले काफी बेहतर नजर आता है। लेह की लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है और शहर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप मौजूद है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा लेह में बहुत से लोग हायर एजुकेशन के लिए कश्मीर भी जाते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि लेह के परिवारों में एक मान्यता प्रचलित है, पता है क्या? यहाँ पर परिवार के सबसे बड़े बेटे को लोग लामा बनाने के लिए भेज देते हैं, यानी कि घर का एक सदस्य पूर्ण रूप से धर्म के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। दोस्तों, लेह को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल के ज्यादातर समय यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई नजर आती है और गर्मियों में यहाँ का औसतन तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच में रहता है, तो वहीं सर्दियों में तापमान -20 डिग्री के नीचे चला जाता है। चूँकि लेह के ज्यादातर हिस्से में बंजर भूमि और रेगिस्तान है, इसीलिए यहाँ पर खेती बहुत कम की जाती है। हालांकि इसके बावजूद हर घर में आपको थोड़ी बहुत खेती होती हुई नजर आ ही जाएगी। यहाँ पर गेहूं, जौ, राजमा, खरबूज और तरबूज आदि मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है। अरे हर परिवार के पास यहाँ पर गाय, बकरी और याक जैसे जानवर मिल जाते हैं। याक को आप ठंडे इलाके का ऊंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग ट्रैवलिंग के लिए भी करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जुड़वा कुबड़ वाले ऊंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और कश्मीर की तरह ही लेह में भी पश्मीना शॉल का व्यवसाय प्रमुख रूप से किया जाता है और पिछले कुछ सालों के दौरान लेह के लोग टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर भी आकर्षित हुए हैं और अब यहाँ आने वाले सैलानी उनकी आय का मुख्य जरिया बन रहे हैं। लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउस में तब्दील करना भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आप जब भी लेह जाएं तो यहाँ के सबसे फेमस फूड जैसे कि थुक्पा, मोमो, स्काईयू, टिंगमो, छुरपी और खामबीर, ये तो जरूर ट्राई करें यार। और साथ ही साथ यहाँ की पारंपरिक बटर टी और चांग जैसे ड्रिंक्स भी पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। अब दोस्तों, बात करें लेह की वेशभूषा की तो ये बिल्कुल अलग है और यहाँ के पुरुष एक लंबी पोशाक पहनते हैं जिसे गोंचा कहा जाता है और सिर पर पिराक नाम की एक लंबी टोपी पहनना यहाँ की संस्कृति का भी एक हिस्सा है। और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस को कुंटोप और बोक कहा जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि लेह और लद्दाख में भारतीय कैलेंडर की बजाय लोग तिब्बतियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसे ही फॉलो करते हैं और जिनके महीने और दिन इंडियन और ईसाई कैलेंडर से अलग होते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो आइस हॉकी, पोलो एंड आर्चरी यहाँ के सबसे प्रमुख खेलों में
से एक है। इसके अलावा लोग वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल भी यहाँ पे बड़े चाव से खेलते हैं। और दोस्तों, लेह को अगर लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाए, भाई बिल्कुल गलत नहीं होगा। भारत में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स इसी स्थान पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और इन त्योहारों में यहाँ के लोगों की संस्कृति, परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिलती है। हेमिस से छू फेस्टिवल जून के महीने में मनाया जाता है और इस अवसर पर मुखौटा नृत्य का आयोजन होता है और हस्तकला से निर्मित वस्तुओं का मेला आयोजित होता है। फरवरी के महीने में डोस मोचे फेस्टिवल मनाया जाता है। 2 दिन तक चलने वाला ये त्योहार बौद्ध भिक्षु मुख्य रूप से मनाते हैं और सभी बौद्ध भिक्षु नृत्य करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अपने क्षेत्र की खुशहाली और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं। लोसार फेस्टिवल लेह के लोगों और तिब्बतियों के लिए नए साल की तरह होता है और इस दौरान लोग बीते साल के बैर भूलकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। इन सब के अलावा हार्वेस्ट फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल और थिक्से गुस्टर फेस्टिवल जैसे कई पर्व और त्योहार लेह में मनाए जाते हैं। और आपको बता दें कि लेह घूमने जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों और 12 साल से कम उम्र के भारतीयों को ये परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी देश और विदेशी पर्यटकों को ये परमिट लेना अनिवार्य है। हर साल लेह घूमने आने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में करीबन 4.5 लाख पर्यटक लेह घूमने के लिए आए थे। दोस्तों, वैसे तो लेह सिटी ही अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको लेह के उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लेह में घूमने की शुरुआत आप लेह पैलेस से कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार किला है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था और इस पैलेस में कुल 9 मंजिल हैं और पैलेस के ऊपरी हिस्से से पूरे लेह शहर का खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। शेव मोनेस्ट्री एंड पैलेस भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये लेह सिटी के करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के मठ में भगवान बुद्ध की 10 मीटर की मूर्ति लगी हुई है जो कॉपर की है और ऊपर से गोल्ड प्लेटेड है। थिक्से मोनेस्ट्री पूरे प्रदेश की सबसे सुंदर मोनेस्ट्री है जो कि लेह से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 12 मंजिला इमारत है और इस जगह पर आज भी 500 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। डिस्किट मोनेस्ट्री भी यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर 32 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और इस मठ का निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। जापान और बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर सन 1983 से 1991 के बीच में एक शक्ति स्तूप का निर्माण भी कराया था। ये शक्ति स्तूप लेह की पहाड़ियों के बीच एक चोटी पर बना हुआ है। इसके अलावा ओल्ड लेह टाउन भी आप एक बार जरूर विजिट करिए यार। साल 2008 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट ने इस टाउन को 100 एंडेंजर्ड टाउन्स की लिस्ट में शामिल किया था और इसके बाद से वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा ओल्ड लेह टाउन को रिस्टोर करने और प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है। लेह में ही आप सिंधु और जांस्कर नदी का संगम देख सकते हैं। इस नदी में आप गर्मियों के मौसम में राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, तो वहीं सर्दियों के दौरान लोग चादर ट्रैक के लिए यहाँ पर आते हैं और जमी हुई नदी पर ट्रैक करते हैं। खारदुंगला पास पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला मोटर व्हीकल रोड है जो लेह शहर के नजदीक ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 18,300 फीट है और हर राइडर को लाइफ में एक बार तो यहाँ जरूर आना ही चाहिए। और लेह की सबसे प्रसिद्ध झील पैंगोंग सो झील है और ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जिसकी ऊंचाई 13,862 फीट है। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का लास्ट सीन शूट किया गया था और 3 इडियट फिल्म के बाद ये जगह पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करने लगी है। वहीं लेह से 20 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक हिल स्थित है यार, जो पूरे विश्व में विख्यात है। इसे जीरो ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेविटी के विपरीत गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और सड़क पर अगर आप गाड़ी को नेचुरल तरीके से छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप ही पहाड़ी के ऊपर की दिशा में चलने लगेगी। आपने हो सकता है कि ऐसा वीडियो देखा हो और स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में ये रास्ता स्वर्ग तक जाता था। तो वहीं वैज्ञानिक इसके पीछे जियोग्राफिकल लोकेशन और मैग्नेटिक वेव्स को मानते हैं। इन सब के साथ ही आप लेह के हॉल ऑफ द फेम और जोरावर फोर्ट भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको भारतीय सैनिकों के हथियार, कपड़े और चित्र देखने को मिल जाएंगे। लेह में कई ऐसे बाजार हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो यार। मॉल रोड हो गया, लेह मार्केट हो गया, यहाँ पे आप पश्मीना शॉल्स, हैंडक्राफ्ट शर्ट्स, हैंडक्राफ्ट गुड्स, टिबेटन ज्वेलरी, कारपेट्स, इन सब की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो लेह जाने के लिए आप लेह कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत के कई शहरों से लेह तक की सीधी फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप अपने सफर को रोचक बनाना चाहते हैं तो यार सड़क मार्ग से आओ ना लेह का सफर करने यार, मजा आ जाएगा। आप मनाली होते हुए या फिर श्रीनगर होते हुए लेह तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे खूबसूरत शहर लेह का सफर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई लेह या फिर लद्दाख से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।